बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 7 नवंबर 2023, समय हो गया है 02 PM। मैं सुनो, मैं आपको बताता हूँ। ईविक्स कैश में एक बंदा बैठा हुआ अभी। ये इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, बैकग्राउंड वॉइस आती है कॉमेडी, उसमें नो 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 ओ नो 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 करके आती है ना। ये पट्टा कह रहा है कि मैं इसके आवाज़ से चिढ़ता हूँ। अब है ही नहीं ढंग की, तो फिर एक बात। दूसरी बात, ये कह रहा है कि इसको बहाने से बुला के इधर लेके आ, फिर बात करेंगे इससे। तो जानता भी है ओनर कौन है ईविक्स कैश का? एक बार जरा ना ओनर्स के रूम में होकर के आ। मैंने आज ईविक्स में, अमान में, हक्कानी में सबसे यही बात पूछी है। जेएसआर सिक्योरिटीज वर्ल्ड तक में ये बात पूछी है, रेलवे तक में पूछी है। कोई मना नहीं होती अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय हो, ठीक है, आप पूछ लो ओनर कौन है। आप जाकर ओनर के रूम में हो, क्या हो, कोई पैसा नहीं लगता। उस रूम के अंदर फोटोग्राफ भी है, मेरी जीवनी तक लिखी हुई है वहाँ पे। कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है, क्या मेरी लव लाइफ है, क्या मेरी सेक्स, सब लिखा हुआ एकदम A to Z। ओनर के रूम में हो के नहीं आओ तो एम्प्लॉई है तू ईविक्स में, चाहे तू लोनर हो चाहे तू लोनर नहीं हो। ये इतनी बड़ी कंपनी है, तुम डायरेक्ट हेड ऑफिस में काम कर रहे हो, ब्रांच ऑफिस में नहीं कर रहे, जहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रांच ऑफिस का मतलब होता है किसी भी नाम से हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम किसी भी कंपनी में हो, इंडियन रेलवे में हो, DMRC में हो, ठीक है, चाहे तुम क्या कहते हैं लॉकहीड मार्टिन में हो, एयरबस में हो, कोई एम्प्लॉय हो, पर उस रूम में जाने का एक तरीका होता है। वहाँ जाकर ना गाली गलौज नहीं करते ना, जान से मार देंगे। वहाँ हाथ जोड़कर प्रणाम करके जाते हैं, नियम है तो है। जा करके वहाँ कई फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं, और कोई समस्या हो ना तो रूम से बाहर निकलते के साथ बता दो, सर मेरे जीवन में ये परेशानी है। हर एक को ये बात कही गई है। अगर किसी को ओनरशिप के मामले में दिक्कत है, ओनरशिप बताने में कोई दिक्कत थोड़ी है। कागज नहीं दिखाएंगे तुम कहोगे ना ओरिजिनल रजिस्ट्री दिखा, उसके पैसे लगते हैं। या कंपनी के कॉपीराइट्स दिखाओ, कंपनी बनी कैसे है, ओरिजिनल। और ये कह रहा है एक बंदा, इनकम टैक्स वाला है, पता नहीं कौन है, पागलों की तरह घूमता है मेरे पीछे पीछे। वो कह रहा है ओरिजिनल लाइसेंस पता है कैसा होगा देखने में, तू हंसेगा। दाल होती है ना, दाल, हर कंपनी का अलग लाइसेंस होता है, लिखा हुआ नहीं होता ओरिजिनल लाइसेंस। कोई दाल होगी, उस दाल के अंदर कुछ मिक्स किया होगा, उसको पीस दिया होगा और सड़ने देते हैं उसे, ऐसा होता है लाइसेंस। क्या देखेगा ओरिजिनल, क्या देखेगा ओरिजिनल? लिखा हुआ तो वो जो लिखा हुआ वो पढ़ ले, ओरिजिनल लाइसेंस पहचान लेगा कैसे बनाते हैं ये। बदबू ऐसी ही आएगी, जजेस इतने एक्सपर्ट होते हैं लाइसेंस बनाने वाले, उस बिजनेस से रिलेटेड स्मेल आएगी, पर वो किस तरह से बनाया होगा तुझे पता नहीं होगा। वो होता है ओरिजिनल लाइसेंस। क्या देखेगा बता? भाई तू इंडियन आर्मी में है, NSG ब्लैक कैट में है, एक बार जाइए ओनर के रूम में जाइए, NSG ब्लैक कैट में। दिल्ली पुलिस में जाइए जरा ओनर के रूम में, पार्लियामेंट में पूछो जरा बिल्डिंग का ओनर कौन है, राष्ट्रपति भवन में पूछो जरा बिल्डिंग का ओनर कौन है, अगर तू एम्प्लॉय है तो। अब तू कहेगा इसके कागज कहाँ है इस आदमी के, वो नहीं दिखेंगे तेरे को, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा तुझे। मिनिमम 9 ट्रिलियन US$ है, मिनिमम है 9 लाख करोड़ रुपया। फिर वॉल्ट खोला जाएगा, देख ले जा, मना नहीं है। पर हाँ, ओनरशिप के लिए आप कभी भी रूम में चले जाओ, वहाँ नियम है भैया, हाथ पाँव धो के अच्छे से साफ सुथरा हो करके, ठीक है, फिर वहाँ जाके बैठना होता रूम में। फोटो लगी हुई है सारी।
वहाँ कोई भी बात है मन में बोल, दूसरा बंदा बैठ के लिख रहा होगा, अब गाली गलौज करेगा, वो लिख लेंगे, बाहर निकल जाए से। मैं इससे पूछ रहा हूँ, तो ओनर है नहीं है तो फिर, अगर तू कह रहा ओनर है तो आकर के तो रूम दिखा देगा, ओनर का रूम तो ये है। रूम अलग होता है। अब वो जिस जिस धर्म से होगा उस धर्म से संबंधित वैसा रूम दिख रहा होगा। वहाँ देवी देवताओं की फोटो नहीं लगती है। मुझे क्या समझ नहीं आती भाई, जिसमें भी हो, इंडियन एयरफोर्स में है, पूछो जाकर ओनर का रूम कौन सा है, मना थोड़ी करेंगे, घर चले जाओ, मना करेंगे नहीं। ओनर मतलब ओनर, उसके अंदर बाकी कहानियां कुछ नहीं चलती है कि भाई ये ओनर है बंदा, मालिक है ये, मालिकाना हक किसका है। बड़ी से बड़ी जमीन भी होगी ना, वहां भी ओनर का रूम बना होगा या बन रहा होगा। अगर आप पूछोगे ना इसका ओनर कौन है, फिर वो वहां चले जाओ, रूम है वहां जाके देख लो। अब तू वहां जाके फैलेगा, तोड़ देंगे पकड़ के बीच में से। तो GMR में तू जब मर्जी चला जाए ओनर का रूम देखने, साफ बता देंगे, वीडियो भी होंगी वहां पे, ऑडियो भी चल रही होगी, पूरा पूरा कई जगहों पे तो पूरा एक क्या कहते हैं म्यूजियम बना हुआ है, पूरा पूरा म्यूजियम बना हुआ है। उनके ओनर की वाइफ, ओनर के बच्चे, उनकी ऑडियो, उनकी वॉइस, हाँ जी जिंदा हैं, फला जगह रहते हैं, ये ट्रेनिंग्स है, ये अवार्ड्स हैं, सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो नहीं पसंद हो मत जा, मत जा, सब कुछ होता है, सीधी सीधी बात है, कहीं का समझ नहीं आती। कोई फैसिलिटी हो कि एक बार ओनर का रूम देख सकते हैं, जेल तक में दिखाया जाता है, हाँ जी देख सकते हो। कई बार लोग ऐसे होते हैं रोज जाते हैं वहां पे पूजा पाठ करने, साफ सफाई करने, रोज जाते हैं, मना नहीं करते, जाओ जी। पर वहां सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। अब मान लो कोई रोड पे कह देगा वो ओनर है, सुनने वाली बात है, रोड पे कोई कह देगा कि वो ओनर है, तो ले आकर दिखा देंगे तेरी फोटो है, नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ तो मुझे उठा कर ले गए होते अब तक, मैंने समझ नहीं आ रही। मैंने उस दिन भी कहा भाई ईबिक्स कैश में नौकरी करने वाले जितने भी लोन डिफॉल्टर है, अमान और अक्कानी, आप चुपचाप पेमेंट करने आ जाओ, उससे पहले कुछ नहीं है। और दीपावली पे कह रहे सैलरी और बोनस नहीं, भैया मुझ तक पैसा पहुंचेगा नहीं, तुम तक पैसा पहुंचेगा नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब इस कॉलोनी का भी बन रहा है, इस कॉलोनी का ओनर कौन है, ओनर रूम बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। फेज 2 का ओनर रूम बन रहा है, हर कॉलोनी के अंदर ओनर रूम है, क्योंकि भाई साहब पूरा पूरा खरीदा है। मैं क्या करूं, आप कौन हो, मुझे क्या लेना देना, साफ सीधी बात है। आप चाहे कोई हो, पैसे दिए हैं भाई, पैसे दिए हैं तो दिए हैं। मुझे बुला लो बहाने से, ये और वो, सब बेकार की बातें हैं।
ग्लोबल सिक्योरिटीज, ईबिक्स भी नहीं, ग्लोबल सिक्योरिटी। ग्लोबल का ओनर कौन है पूछ लियो, पूछ ले, पूछ ले। ईबिक्स का नहीं, ग्लोबल का पूछ, ग्लोबल का, ग्लोबल की कंपनी है ईबिक्स। ग्लोबल सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड तो यहाँ को है, ग्लोबल, ग्लोबल सुन, ग्लोबल एक ही शब्द है, एक ही बंदे की, एक ही कंपनी है। जैसे SIS और ग्रुप 4 है ना, ऐसे ही ग्लोबल है, रशियन है, रशियन कंपनी है ग्लोबल, मेरी है भाई। पागल वागल है क्या, दिमाग काम नहीं कर रहा। बहुत पहले भरा था मैंने ग्लोबल में ट्रेनिंग के लिए, बाद में परचेस कर ली। CSEI का नाम सुना है, सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस सुना है CSEI का नाम? मानते ही नहीं। इंडियन रेलवे में हर रेलवे स्टेशन पे ओनर रूम होता है, हर एक पे होता है। किसी स्टेशन मास्टर को दिक्कत हो ना नौकरी पे आते ही, ओनर रूम चेक कर लियो, ठीक है, ओनर रूम चेक कर लियो। और मैं मालिकाना हक अपने वाला अलावा किसी को नहीं देता, ना पार्टनरशिप। हाँ, नौकरी कर ले। मैक्सिमम सैलरी 90,000 रुपये है और मिनिमम 15,000 रुपये। करनी है कर, नहीं करनी मत कर, बस। किसी को भी समझ में आई? और अगर मेरे खिलाफ गए तो सीधा जेल उठा के भेज देंगे, ठीक है। दिल्ली पुलिस के किसी भी एम्प्लॉय को अगर दिक्कत हो तो ओनर रूम चेक कर लेना जाके, ठीक है, वो बता देंगे जी फला जगह है। हर थाने में होता है। पूरा सब लिखा होगा उसमें कि हाँ जी जिंदा हैं, बिल्कुल हैं, फला जगह रहते हैं। मिलने जाना नहीं, मिलने नहीं जाना है। हाँ, दूर से जाइए, बगल से होकर निकल जाइए और साधारण रूप से खड़े मिलेंगे, वहाँ अपनी उनकी ड्यूटी चल रही है या कोई भी बात बताएंगे आप। बहाने से बात करना, दिमाग में सोच के भी धमकी देना, ये सब मत करना वहाँ, ठीक है। समझ में आई? बस। ईबिक्स जो है ग्लोबल की कंपनी है, ग्लोबल सिक्योरिटीज की। जैसे JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड है ना, वैसे ही ग्लोबल है। जी हाँ, पर ग्लोबल JSR के अंदर है। और JSR सिक्योरिटीज वर्ल्ड में JSR हितेश मैं हूँ, और एक ही बंदे के आगे JSR लगता है और किसी के आगे नहीं, वो मैं हूँ, JSR हितेश, जय श्री राम हितेश, ठीक है, बस। किसी एयरलाइंस कंपनी में चले जाओ, किसी एयर होस्टेस को, किसी पायलट को कोई दिक्कत हो, बोलो ओनर रूम देखना है जी, मैं देख लो, बता देंगे फला जगह है। चाहे वो भले आपको एक डायरी दिखा दें कि अभी ओनर रूम तैयार नहीं हुआ, बन रहा है, तो फिलहाल आप ये देख लीजिए, पर तमीज से। कोई आर्मी हो, ये नहीं कि हर जगह मैं ही मिलूँ, हो सकता कोई और भी हो जाए। मार्स कम्युनिकेशन का नाम सुना है? मार्स का नाम सुना है? एक बार जरा पूछना मार्स का ओनर कौन है। कुछ चीजें जो है ना बदलती नहीं है, आप जब मर्जी पूछ लो, हाँ जी है, बिल्कुल है।
पर इनका समझ नहीं आती। हमारी डिटेल रिटर्न में ना हो तो वर्बली आपको बता देंगे। वहाँ पे जो क्या कहते हैं, हाँ जी, द्वारपाल खड़ा होगा वो बता देगा आपको, मेरे बारे में पूरी जानकारी रखता होगा, या ओनर के बारे में। आप उससे बदतमीजी मत कर देना, ठीक है। वो बता देंगे नहीं फोटोग्राफ को टच नहीं करना, वो सारे नियम बताएंगे। मेरी फोटो अगर आप अपने अपने घर में लगा दोगे ना, आप उस घर में रह तो सकते हो, मालिकाना हक मेरा हो जाता है, उस घर की परेशानी मेरी हो जाती है फिर, पर बताना होगा आपको। पर अगर मान लो आप लोनर हो, आप फोटो लगा दो, तो वहाँ कंडीशन लिखी हुई है। पर मेरे एम्प्लॉयज़ जो है मेरी कंपनी के अंदर, तो मेरी फैमिली होती है। लोनर्स को मैं एम्प्लॉय नहीं मानता, वो क्लाइंट है बस। जिसने लोन बिजनेस ले लिया, कर लिया मेरे साथ, वो क्लाइंट है। इतनी सी बात है। और क्लाइंट से वो कब डिफॉल्टर हो जाता है, ये उसको बताना होता है। सीधी सी बात है। अगर वो डिफॉल्टर हो गया तो फिर एनिमी है, बात खत्म। फिर कंपनी के अंदर उसके लिए कोई जगह नहीं है, फिर तो उसके बाद सीधी सी बात, हम तो कोर्ट केस फाइल करके अपनी रिकवरी कर लेंगे। मुझे बाकी किसी कंपनी को चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। मार्स कम्युनिकेशन से लेके एप्पल तक कंपनियां काम कर रही हैं, वो अपने स्पीड में काम कर रहे हैं। बस ये अमान, हक्कानी, ईविक्स कैश, इसमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है। करप्शन इतना है ना इसमें, बस बात समझ नहीं आ रही इनके। मैंने यही बात ग्लोबल वालों को समझाई, V5 वालों को समझाई। तुम क्या कर रहे हो आप, सीधा सीधा टू दी पॉइंट बात समझा दो ना, बात खत्म है। फालतू के आर्गुमेंट नहीं है। आपने अगर मेरी कंपनी से एक बार लोन ले लिया था, आप एम्प्लॉय नहीं हो, आप मेरी कंपनी की ब्रांच नहीं खोल सकते, मैं अलाउ नहीं करता। आप अपना कोई बिजनेस करो, भले लोन का ही करो, मना नहीं है, पर आप अपने क्लाइंट को लेकर मेरे पास नहीं आओगे कि हम तो ले आए, अब आप इसको लोन दो। ये सब नहीं चलता सर। आप समझो आप क्या कर रहे हो। और मेरे ही क्लाइंट को आप खरीदने की कोशिश नहीं करोगे। अब आप किसी को लोन दे के मेरे पास ले आओगे जी, ये लोन इनका आप खरीद लो, हम नहीं खरीदते जी। और मेरे ऑफिस में आकर शोर नहीं बचाना, मुझे पसंद नहीं है। कहीं पे भी हो आप, समझ में आई। बहुत बहुत धन्यवाद।